Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a point source of light is viewed through a plate of glass of thickness T and refractive index 1.5. The source appears. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसको एक प्लेट के नीचे रखा गया और उस प्लेट का थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. तो जब सोर्स को हम लोग ग्लास प्लेट के ऊपर से देखेंगे तो वो कितना डिस्टेंस ऊपर या नीचे दिखाई देगा. तो क्वेश्चन को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं. मान लो कि ये एक स्लेब है, ये एक स्लेब है और जिसका कि थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. अब क्या है ना कि इस स्लेब के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये काला बिंदी से, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं सोर्स ऑफ लाइट. और यहाँ कहीं एक आंख है, राइट, यहाँ कहीं एक आंख है. तो इस आंख जब इस सोर्स ऑफ लाइट को दिखाई देगा तो ये कितना ऊपर या कितना नीचे दिखाई देगा. तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो शिफ्टिंग ऑफ लाइट का की कॉन्सेप्ट होगा. शिफ्टिंग ऑफ लाइट क्यों? क्योंकि देखो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जब लाइट ट्रैवल कर रहा होता है तो लाइट थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है. तो की कॉन्सेप्ट होगा क्या? शिफ्टिंग ऑफ लाइट. और उसका फॉर्मूला होता है शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. टी हो गया इसका थिकनेस, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो ये जितना शिफ्ट करेगा इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट उतना ऊपर या नीचे इसको दिखाई देगा इस आंख को. तो अब वैल्यू पहले पुट करते हैं कि कॉन्सेप्ट इसका ये फॉर्मूला था. तो शिफ्ट इज इक्वल टू हो गया टी, कितना है टी, टी ही है, 1 माइनस 1 बाय म्यू. तो म्यू को हम लोग यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे 3/2 लिख दिए. ठीक है, तो 1 माइनस 2/3 ये आगे कितना t/3 के बराबर. तो इस क्वेश्चन में जो शिफ्ट होगा वो हो जाएगा t/3 के बराबर. अब बात आता है कि t/3 के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी. लेकिन वो क्लोजर होगा या फार्थर होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखो होगा क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये 1.5 दिया हो और ये इसका मीडियम एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा. तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा स्लेब का तो ये जो है क्लोजर दिखाएगा इससे. ठीक है, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा. यही अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और μ1 है. एक जनरल कंडीशन से बता देते हैं. जनरल कंडीशन, अगर μ2 जो है μ2 ग्रेटर देन होगा μ1 तब क्लोजर दिखाई देगा. क्लोजर किसके कंपेयर में? इस आंख के कंपेयर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आंख के तरफ दिखाई देगा, मतलब जितना एक्चुअल डिस्टेंस है उससे ज्यादा नजदीक. वही अगर μ2 जो है वो लेस देन होगा μ1 से तो जो डिस्टेंस है वो लार्जर दिखाई देगा. लार्जर का क्या मतलब कि जो डिस्टेंस ये मान लो t है तो अब ये t से थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा. तो अब इस दोनों केस में कौन सा केस सही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 वो μ1 से ज्यादा है तो क्लोजर. तो इसलिए क्लोजर हो जाएगा और कितना से? t/3 से. हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.